गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया 1804 ईस्वी में। कब? डाल्टन 1804 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करके दो या दो से अधिक भिन्न यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक तत्व का समान द्रव्यमान दूसरे तत्व भिन्न भिन्न द्रव्यमान के सरल अनुपात में होता है। इसमें क्या होता है कि दो तत्व होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं, आपस में सहयोग करते हैं और सहयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक तत्व का समान द्रव्यमान और दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान होता है। जिसमें क्या होता है, एक तत्व के समान द्रव्यमान होगा और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न। तो हम कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम दो गो तत्व ले लेते हैं, C और O2। C और O2 दो तत्व हैं। C और O2 क्या है? दो तत्व है। ये दोनों क्या करेगा? संयोग करेगा, आपस में जुड़ेगा। संयोग जब करेगा तो यह भिन्न भिन्न यौगिक बनाता है। यहाँ से CO हो गया, यहाँ से CO2 हो गया। तो C कार्बन 6 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 12 और O इसका हो जाएगा 16। इसका C का परमाणु द्रव्यमान 12, इसका 32। ठीक है। तो कहता है कि दो तत्व गुणित अनुपात के नियम में कहता है कि दो तत्व आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक तत्व का समान द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के सरल अनुपात में होते हैं। तो एक तत्व का समान द्रव्यमान होता है, जैसे कार्बन, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 है और यहाँ पर भी कार्बन का द्रव्यमान 12 है। तो एक तत्व है कार्बन और कार्बन का द्रव्यमान क्या है? समान है। लेकिन दूसरा ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान समान नहीं है, तो इसका अनुपात जो होता है वो सरल अनुपात में होता है। तो 16/32 के अनुपात निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल, फिर कोई दो तत्व लेते हैं। दो तत्व लेंगे, H2 और O2। दोनों आपस में क्या करेगा? संयोग करेगा, आपस में जुड़ेगा, तो भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करता है। तो किसका निर्माण किया? तो H2O का। H2O माने जल का। और ये करता है H2 और O2 का। तो एगो है हाइड्रोजन और एगो है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 गो, तो इसका परमाणु भार 2। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो, तो इसका परमाणु भार 2। ऑक्सीजन 1 गो, तो इसका परमाणु भार 16। ऑक्सीजन 2 गो, तो इसका परमाणु भार 32। तो हाइड्रोजन एक तत्व का समान द्रव्यमान है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो द्रव्यमान हाइड्रोजन का क्या है? समान है। लेकिन दूसरे तत्व के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो इसका अनुपात सरल अनुपात में होगा। सरल का मतलब छोटा। तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? काट देंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा है अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1808 ईस्वी में रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने? तो रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। व्युत्क्रमानुपाती का नियम में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व के वैसा भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो संयोग करने की अवस्था में या तो वही होता है या उसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रमानुपाती अनुपात के नियम में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक तत्व के वैसा भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। इसमें क्या होता है कि दो तत्व होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, और दो या दो से अधिक तत्व के वैसा भार जो भिन्न तत्व के जो किसी निश्चित द्रव्यमान के भिन्न तत्व से संयोग करते हैं।
जो किसी निश्चित द्रव्यमान के वैसा भार वेट के वैसा भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं। भिन्न तत्व में डिफरेंट, वैसा भार जो किसी भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और संयोग करने की अवस्था में या तो वही होता है या तो उसका व्युत्क्रम होता है। जैसे मान लेते हैं दो तत्व ले रहे हैं, दो गो तत्व ले रहे हैं, ठीक है। एक को ले लेते हैं C, अब एक को ले लेते हैं O। तो E हो गया यहाँ पे CH4, यहाँ पे CO2 और यहाँ पे H2O। तो C कार्बन के परमाणु भार, तो कार्बन के परमाणु भार 12, H 4 गो, तो क्या हो जाएगा 3:1। हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 16 गो, अनुपात 1:8 हो जाएगा। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 4 तिहाई 12, 4 8 32, 3:8। तो अब कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व, तो तत्व क्या बोलिए 2 गो, 2 या 2 से अधिक तत्व के वैसा भार, 2 या 2 से अधिक तत्व के वैसा भार जो भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। जो भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है, सहयोग करता है। जो 2 गो तत्व हो गया, 2 या 2 से अधिक तत्व, इन लोग का तत्व है तो कुछ ना कुछ वजन होगा। तो हम कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक तत्व के वैसा भार जो किसी भिन्न माने अलग तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और संयोग करने की अवस्था में या तो वही होता है या उसका व्युत्क्रम होता है। जैसे 3:8 है, 1:8 है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान किसका हुआ, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, यहाँ पर भी 8 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर भी 8 है। इन लोग क्या करते हैं, संयोग करते हैं और संयोग करने की अवस्था में या तो वही होता है या उसका व्युत्क्रम होता है। तो संयोग करेगा तो 3:8 में भाग, 3:8 को लिख देंगे 3/8, अब 1:8 है तो इसको लिख देंगे 1/8, तो 3/8 और ये भागा का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा 8 ऊपर चल जाएगा, अब 1 नीचे आ जाएगा, तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो बताइए CH4 का अनुपात 3:1। अब यहाँ 2 गो तत्व लिए थे, उनका कुछ ना कुछ भार होगा, तो 2 या 2 से अधिक तत्व तो वैसा भार जो भिन्न तत्व, भिन्न माने अलग तत्व हैं, जैसे C है और एगो O है, तो अलग तत्व है कि नहीं, दोनों अलग तत्व हैं जी। तो भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान, तो इसमें एक O है और O का द्रव्यमान 8 है और H2O में भी O का द्रव्यमान 8 है। तो भिन्न तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, संयोग करते हैं और संयोग करने की अवस्था में या तो उसका मान वही होता है या उसका व्युत्क्रम होता है।